इंसान तो बसागत कर लेगा अलग अलग स्थानों पे, मगर जो देवताओं के ये थान हैं, इन थानों को कहाँ विस्थापित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफ़रनामा। मैं इस समय मौजूद हूं रेल पथ निर्माण से सबसे अधिक प्रभावित मरोड़ा गांव में, और ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं मरोड़ा गांव के इष्ट देव ये कहे जाते हैं, क्षेत्रपाल देवता सिद्धनाथ इनको कहा जाता है। आज यहाँ पे सामूहिक पूजन चल रहा है। पूरी जो गांव के ग्रामीण हैं, पूरे विधि विधान के साथ ये सामूहिक पूजन आप देख रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि इस मरोड़ा गांव में जो ये सामूहिक देव पूजन है, ये अंतिम पूजन माना जा रहा है, क्योंकि गांव में विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं अब यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, जिसको लेके ये एक सामूहिक अंतिम पूजा मानी जा रही है। ये देख सकते हैं आप, पूरी जो परंपराएं होती हैं उनका निर्वहन किया जा रहा है। और ठीक सामने पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी तरीके के नज़ारे पूरे गांव में हैं। ये आप एक घर का चौक देख सकते हैं कि किस तरीके से भू धसाव इस गांव में हुआ है। और तकरीबन पिछले एक साल से ये प्रक्रिया चल रही है लगातार भू धसाव की। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा जो क्षेत्र है, ये मकानों में गहरी गहरी दरारें आ चुकी हैं। पूरा जो धंसाव है उसके चलते ज़मीन बैठनी शुरू हो गई है। और जो प्रशासनिक विस्थापन की प्रक्रिया है वो भी अंतिम चरणों में है। अब जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनको जो विस्थापन की धनराशि है वो दी जानी है, और वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, गांव के जो इष्ट देव हैं सिद्धनाथ, आज उनकी सामूहिक पूजा यहाँ पे चल रही है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप। और एक बार अगर मैं गांव का पूरा नज़ारा आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं आप, वर्षों पुराना ये गांव अब कुछ ही दिनों में गैर आबाद होने वाला है। अब क्योंकि ठीक इस गांव के नीचे रेल की जो लाइन है वो बननी है, और ठीक अब आगे आप देख पाएंगे यहीं से होकर जो टनल है वो गुजरेगी। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो टनल निर्माण का कार्य है वो जोर शोरों पे चल रहा है। देख सकते हैं आप, नगरासू का ये क्षेत्र है, घोलतीर नगरासू, जहाँ पे कि रेल निर्माण परियोजना का जो पैकेज है उस पे लगातार काम चल रहा है, 24 घंटे कार्य चल रहा है। और ठीक टनल के ऊपर बसा मरोड़ा गांव अब विस्थापन की पूरी जद में है। और ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, यहाँ टनल का निर्माण होना है और ठीक इसी के ऊपर मरोड़ा गांव मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो धंसाव के चलते क्रैक्स आ चुके हैं पूरे मकानों में, वो साफ दिख रहे होंगे। और यही कारण है कि अब मजबूर हो गए हैं आम लोग इस गांव को छोड़ने के लिए, मकानों को छोड़ने के लिए, क्योंकि अब रहने लायक नहीं रह गए हैं भवन। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, कुछ इस तरीके से जो भवन हैं वो फटते जा रहे हैं। जय हो परमेश्वर महाराज।
ये देख पा रहे हैं आप भगवान सिद्धनाथ जिनकी की आराधना इस समय चल रही है, पूजा इस समय चल रही है, क्योंकि जो सामूहिक पूजा है ग्राम पंचायत की ये अंतिम पूजा मानी जा रही है, क्योंकि इसके पश्चात सभी जो ग्रामीण हैं वो विस्थापित हो जाएंगे अन्यत्र स्थानों के लिए। तो ग्राम देवता का आज पूजन था मरोड़ा गांव में। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं आज जो ग्राम देवता होते हैं सामूहिक पूजन उनका होता है वो हुआ है। थपलियाल जी इस समय मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, गांव के स्थानीय निवासी हैं। थपलियाल जी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो यहाँ के वासिंदे हैं निवासी हैं वो पलायन करना शुरू कर चुके हैं, गांव को खाली भी करना है, ऐसे में आज देव पूजन यहाँ पे किया गया है। जी, आज भगवान इष्ट देव हमारे जो हैं सिद्धनाथ जी हैं यहाँ पे, भगवान माँ उफराई देवी और भूमियाल देवता। आज सब ग्रामीणों ने सोचा कि जब पेमेंट हो चुका है तो इस एवज में पता नहीं प्रशासन कब यहाँ खाली करवा दे और सब लोग इकट्ठा न हो पाएँ। आज हम सब लोगों ने एक मनसा बनाई, एक सलाह बनाई और कि सब लोग जो है अपने सिद्धनाथ भगवान का पूजन करें और हवन करें, जिससे कि गाँव की सुख समृद्धि हो, प्रशासन की चेतना जागे और हमें भवन और भवन के बदले भवन जिस भवन में हमें ज़मीन मिले। इसलिए हम इसी बात की उम्मीद के साथ भी हमने आज जो है देव पूजन किया है कि प्रशासन और RVNL जो है हमें भूमि भी देगा और हमारे गांव फिर से बसेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि हम एक भगवान को कहाँ ले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे किराए पे चले जाएंगे, ये भगवान कहाँ जाएंगे हमारे। इसलिए हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें इसी क्षेत्र में जो है विस्थापन के रूप में हमें ज़मीन दी जाएगी और हमारे भगवान सिद्धनाथ जी भी वहीं विराजमान होंगे। यही सिद्धनाथ की कृपा हमें बनी रहे, तो इस प्रकार की हमारी मांग जरूर पूरी होगी, ऐसे हमारी मनसा है। थपलियाल जी, हमने एक चीज़ देखी है, चाहे जोशीमठ में भी आपने एक वीडियो देखा होगा, वहाँ पे माँ भगवती स्थान छोड़ने को तैयार नहीं थी। जो स्थानीय ग्रामीण हैं जो देवता का पूजन करते हैं वो लोग जाने लग गए हैं अब देवता किसके भरोसे रहेंगे। हाँ, ये वो बिल्कुल एक बात बिल्कुल सार्थक बात आपने की कि अब जाएंगे देवता रहेंगे किसके, जिनको देवता के पशुआ थे या पुजारी थे वही यहाँ से विस्थापन कर गए।
तो कैसे आएंगे। इसके पीछे यही मंशा है कि हम इसलिए तो चाह रहे हैं कि जोशीमठ के जैसे वो बोल रहे हैं पीपलकोटी में बसाया जाएगा, गौचर में बसाया जाएगा, इसी प्रकार से हमारी मांग ये है कि ग्राम मरोड़ा को भी एक जगह बसाया जाए, जिससे कि ये देवता भी यहीं निवास करें, हमारे साथ ही रहे। तो एक बड़ी विडंबना ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पे उन गांवों में देखने को मिल रही है जो कि विस्थापित होने वाले हैं, और क्योंकि रेलवे में जो पथ निर्माण का कार्य है उससे प्रभावित होने वाला ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एकमात्र मरोड़ा गांव ही है। और अब क्योंकि इसका विस्थापन होना है तो जो यहाँ पे परिवार रह रहे हैं वो धीरे धीरे करके विस्थापित होते जा रहे हैं, मगर अब इस गांव में अगर कोई रहेगा तो सिर्फ जो इनके आराध्य देव हैं वही अब यहाँ पे रह पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से इंसान चले जाएंगे तो एक बड़ी विडंबना ये भी होगी, एक बड़ी समस्या ये भी होगी कि किस तरीके से जो सामूहिक पूजन हैं अब वो हो पाएंगे, किस तरीके से जो ये मंदिर हैं यहाँ पे धूप या जो दिया है वो जल पाएगा। ये एक बड़ा सवाल विस्थापन छोड़ के जा रहा है कि आखिर अब देवता कहाँ जाएंगे। इंसान तो बसागत कर लेगा अलग अलग स्थानों पे, मगर जो देवताओं के ये थान हैं इन थानों को कहाँ विस्थापित किया जाएगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।